हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक समीर बायो क्लासेस फॉर क्लास 9th एंड 10th। सो आज हम अपनी क्लास में देखेंगे क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर जो चैप्टर 2 है टिश्यू। तो हमने अपने फ्लो चार्ट में देखा था टिश्यू का, प्लांट टिश्यू का 2 टाइप, फिर क्या कहता है प्लांट टिश्यू का 2 टाइप में उसका भी टाइप देखा था, अनेक टाइप देखे थे। तो आज हम आ चुके हैं अपने प्लांट टिश्यू के पहले टाइप में जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का भी 3 टाइप देखेंगे। तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो ग्रो करते रहेगा, डिवाइड करते रहेगा। वो ऐसा ऐसा रीजन में तभी आता है। इट हैव टू ग्रो, इट हैव टू ओनली ग्रो, इट हैव टू डिवाइड। मीन्स वो सिर्फ डिवाइड करेगा, मतलब क्या डिवाइड करेगा, और जितना ही उसका प्लांट का पार्ट है वो डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा। मीन्स तभी उसका डिवीजन का होगा। जैसे हम लोग पैदा होते हैं तो हम लोग का पैर, हाथ, सब चीज ग्रो होता है। इसी तरह प्लांट तभी उस कंडीशन में वो ग्रो होगा, वो डिवाइड होगा, नया नया चीज जनरेट होगा, ब्रांच जनरेट होगा, रूट जनरेट होगा, शूट जनरेट होगा, लीव्स निकलेगा। इसी तरह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वो टिश्यू, ऐसे टिश्यू जो ग्रो करेंगे, वो जो डिवाइड करेंगे, जो जो कैपेसिटी है जिसके पास डिवाइड करने का, ग्रो करने का, और वो डिवीजन होगा। वो डिवीजन बहुत तरह के में होगा। अगर अगर कोई सूट लेवल पे हो, कोई रूट लेवल पे हो, कोई ब्रांच पे हो, कोई कोई ब्रांच की मोटाई करने में हो, कोई सूट का बढ़ाई करने में, कोई रूट रूट के अंदर लंबाई करने के, ऐसे ऐसे तरह के उसके टाइप होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा है जिसके पास कैपेसिटी है, जिसके पास कैपेसिटी है डिवाइड करने का, ग्रो करने का। मीन्स वो डिवाइड ही होगा, ग्रो ही होगा। और उसका जो इंडस्ट्रियल स्पेस रहता है, मतलब कि उसके बीच के स्पेस के बीच में जो स्पेस रहता है एकदम होता ही नहीं, नेग्लिजिबल होता है, डेंसली पैक्ड रहता है। इसलिए वो डिवाइड करते जाता है, ग्रो करते जाता है। और एक ऐसा स्थिति आएगा जहाँ पे वो डिवाइड करना छोड़ देगा, वो परमानेंट शेप ले लेगा, तो वो परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाए, परमानेंट टिश्यू हो जाएगा, जो हमारे अपने प्लांट टिश्यू के दूसरे टाइप में देखेंगे। तो अभी डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा, न्यू न्यू चीज जनरेट करेगा, न्यू न्यू चीज लाएगा। तो ऐसा होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और उसकी उसकी लोकेशन के कारण मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप आ गए हैं: एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो हम अपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कुछ कुछ यहाँ पे हम लिखे हैं, तो उसको देखेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टायरलेस, फियरलेस, एवर गोइंग। मीन्स वो ना तो थकेगा ना रुकेगा, वो ग्रो करते रहेगा, ग्रो करते रहेगा। मीन्स जैसे हम लोग के बॉडी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहता है, पर हम लोग के कुछ और रहता है, पर हम लोग में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहता है। इसलिए तो हम लोग डिवाइड करते हैं, ग्रो करते हैं। मीन्स हम लोग कभी रुकते नहीं, डिवाइड करते रहता है। पर इसमें डिवाइड करेगा तभी ही इसमें लिविंग होगा। जब तक लिविंग चीज नहीं होगा, इसलिए वो डिवाइड नहीं होगा। और जब एक ऐसा टाइम आएगा जब वो डिवाइड करना छोड़ देगा, तब उसके सारे सेल्स कोई डेड हो जाएंगे, या फिर कोई लिविंग रहेंगे, या फिर कोई कोई जो होते हैं वो लिविंग रहते हैं, या फिर नहीं तो सारे सारे डेड ही होते हैं। तो अभी मेरी टिश्यू में सारे सेल लिविंग रहेंगे, इसमें सारे सेल लिविंग रहेंगे, इसमें जितने भी सेल रहेंगे लिविंग रहेंगे, क्योंकि उसको तो डिवाइड करना है ना। तो डिवाइड करने के लिए तो लिविंग रहना चाहिए ना, जीवित रहना चाहिए ना। इसीलिए उस इसमें उस सारे सेल को डिवाइड करने की कैपेसिटी है, ग्रो करने की कैपेसिटी है, अपना अपना सारे पार्ट ऑफ प्लांट को बढ़ाने की कैपेसिटी है। तो मेन फंक्शन इज टू डिवाइड एंड ग्रो। मीन्स इसका एक ओनली एंड ओनली मेन फंक्शन इज टू डिवाइड एंड ग्रो। इट इज ओनली एंड ओनली मेन फंक्शन टू डिवाइड एंड ग्रो। तो हम अपने 2 पॉइंट देख चुके हैं: टायरलेस, फियरलेस एंड एवर ग्रोइंग टिश्यू। एंड मेन फंक्शन इज टू डिवाइड एंड ग्रो। एंड इट विल ऑल्सो ग्रो इन सेल डिवीजन। जो हमारे अपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़े सेल डिवीजन, जो न्यू सेल ग्रो करते हैं, तो इसमें न्यू सेल ग्रो होंगे। मीन्स न्यू सेल ग्रो होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो वो कहा गया है। एंड डू नॉट हैव मीन्स अब देखिए, अब तो ये ग्रो करेगा तो इसके पास बहुत मेजर मतलब क्या सेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। तो इसके पास एक मेजर सेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, वो होता है वैक्यूल्स। और हाँ, हम अपने चैप्टर 1 में पढ़े थे क्या, वैक्यूल्स वो होता है जो स्टोर करता है वाटर और सपोर्ट करता है प्लांट टिश्यू को। तो उसमें एक मेजर सेल ऑर्गेनाइजेशन हमारा वैक्यूल्स नहीं होगा। एंड हैव अ सेंट्रली लार्ज न्यूक्लियस। मीन्स हर एक सेल में देखिएगा आप, उसके बीच में ही एक न्यूक्लियस रहता है, तो इसके पास बहुत बड़ा लार्ज न्यूक्लियस रहता है। इसका शेप ऐसा रहता है, थोड़ा ऐसे पैक रहता है, डेंसली पैक्ड रहता है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। मीन्स स्पेस तो ना ही के बराबर रहता है, डेंसली पैक्ड रहता है। और सेंटर उसका सेंटर में न्यूक्लियस रहता है।
तो हमने सारे पॉइंट देख लिया। और प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ बॉडी टू ग्रो मीन्स ये सारे पार्ट में होगा, क्योंकि उसको तो ग्रो करना है, डिवाइड करना है, नया सेल बनाना है। इसलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक ही एंड ओनली इन फंक्शन है, डिवाइड, ग्रो एंड प्रोड्यूस न्यू पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स or someone else. So we have discussed the meristematic tissue part type number 1. So the some types of meristematic tissue. The type of meristematic tissue are based on their location, their function, their directional in growth. So first of all, apical meristem, not meristematic, apical meristem, not meristematic, apical meristem. तो एपिकल मेरिस्टम जो प्रेजेंट होता है, इस ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी प्रेजेंट रहेगा आपका टिप और शूट और टिप के पर एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो उसका मेन फंक्शन है वो प्रेजेंट रहेगा टिप और शूट। अगर आपने कोई प्लांट देखा होगा और ये टिप और शूट किसमें प्रेजेंट रहेगा, ज्यादातर हार्बेसियस प्लांट में, छोटे प्लांट में ये रहेगा। अगर छोटे प्लांट में देखे होंगे उसके रूट बढ़ते रहेंगे और न्यू चीज उसमें आएगा। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होता है, टिप ऑफ द शूट बोला है तो शूट में होगा भाई, टिप ऑफ द शूट में, टिप एंड द टिप ऑफ द रूट बोला है तो रूट में होगा भाई, रूट में। तो ये टिप ऑफ द शूट और रूट में होता है, वो ग्रो करता है, मींस वो डिवाइड करता है, वो बढ़ते जाता है। और एपिकल मेरिस्टेम होता है यूनिडायरेक्शनल, मींस एक ही डायरेक्शन में वो जाएगा, या एक ही डायरेक्शन, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। ये यूनिडायरेक्शनल मींस एक ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, मींस ये ऐसे यूनिडायरेक्शनल, डायरेक्शन इन वन ग्रोथ मींस डायरेक्शन इन वन। और सबसे मेन फंक्शन एपिकल मेरिस्टेम का ये तो वो है क्या, ग्रोइंग इन द टिप ऑफ द शूट और द रूट एंड इन यूनिडायरेक्शनल मींस वन डायरेक्शनल। So we have discussed the apical meristem, and second is lateral meristem, and the most interesting lateral meristem is to the increase the girth of the tree. Means if you look the mango tree have big his shoots, means उसका जो स्टेम रहेगा बहुत मोटा स्टेम रहता है कि नहीं, तो उसी के कारण ये उसका मोटा स्टेम है, ये तो रूट हो गया शायद, ये इसका ट्री हो गया, ये सूट हो गया। लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट रहता है सूट में, जो इंक्रीज करता है गर्थ ऑफ ट्री, मींस उसका चौड़ाई इंक्रीज करता है, चौड़ाई मींस उसका ये चौड़ाई इंक्रीज करेगा, वो गर्थ इंक्रीज करेगा, वो उसका गर्थ इंक्रीज करेगा। मींस जितना भी मोटे पेड़ देखेगा, बनियान का पेड़, मैंगो का पेड़, गुआवा का पेड़, उसमें लेटरल मेरिस्टम रहता है, जो ये होता है लेटरल डायरेक्शन में। एपिकल मेरिस्टम तो हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है, ये लेटरल डायरेक्शन में होता है, मींस दोनों तरफ जाएगा, ऐसे करके ये दोनों तरफ जाएगा और गर्थ को चौड़ाई करेगा उसका सूट को करेगा। और लेटरल मेरिस्टम का भी दो टाइप होता है, कॉर्क कैम्बियम और वास्कुलर कैम्बियम। आपका जो कॉर्क कैम्बियम होगा वो बार्क बनाएगा, बार्क मतलब छाला जो बाहर का जो होता है ना, उसका सूट के बाहर छाला होता है वो बनाएगा, और उसके अंदर का जो हुडी सिस्टम बनाएगा आपका वास्कुलर कैम्बियम जो होता है ना, वो आपका हुडी सिस्टम बनाएगा। और जो आपका कॉर्क कैम्बियम होता है वो बार्क बनाएगा, मतलब छाला बनाएगा, बाहर का छाला बनाएगा। तो लेटरल मेरिस्टम भी हो गया। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम, इसके बिना तो ना गाय खाना खा पाते, ना ही वो जिंदा रह पाते। लेटरल मेरिस्टम ऐसा है जो आपका इंटर नोड मीन्स तो दो नोड के एक नोड होता है, उसके बीच में रहता है, वो ग्रो करता है। इसी की वजह से आप भी देखिएगा, शुगर केन देखे होंगे, शुगर केन या बम्बू देखे होंगे, शुगर केन ऐसा होता है ना, ये एक नोड हुआ, ये एक नोड हुआ, ये एक नोड हुआ, ये और इसके बीच में जो नोड जो इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि इसके पास इंटरकैलरी मेरिस्टम है ना। इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से दो इंटरनोड के बीच में जो ग्रोथ आता है उसको इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है। और अगर आपने देखा होगा ग्रास को, अगर कोई हार्बीवोरस, मेनली हार्बीवोरस मींस जो ग्रास खाता है, ग्रास ईटिंग एनिमल, जो हार्बीवोरस है, वो अगर एक बार खा लेगा, पूरा खा लेगा, तो फिर वो ग्रो कैसे होता है, फिर अगेन ग्रो कैसे होता है, क्योंकि उसके पास
क्योंकि क्योंकि वो ग्रास लोग के पास इंटरकलरी मेरिस्टम होता है, ग्रो करने का एबिलिटी रहता है, मीन्स ग्रो इन जो दोनों इंटरनोड के बीच है उसमें ग्रो करने का उसके पास एबिलिटी रहता है। तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देख लिया, उसके टाइप देख लिया, तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सिंपल है, एवरलेस, टायरलेस, फियरलेस, ग्रोइंग एंड सेल डिवीजन में जाता है, ग्रो करता है सारे पार्ट का, बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट को ग्रो करता है। और एपिकल मेरिस्टम के 3 टाइप है, सिंपल क्या कहता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप है, सिंपल, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम कहाँ कहाँ होगा, टिप ऑफ द शूट एंड टिप ऑफ द रूट। और लेटरल मेरिस्टम कहाँ कहाँ होगा, गर्थ में बढ़ाएगा, गर्थ उसका गर्थ फैलाएगा, इस शूट में स्टेम में रहेगा, गर्थ फैलाएगा, गर्थ। और ये इंटरकलरी मेरिस्टम कहाँ रहेगा आपका, उसमें रहेगा, इन दो इंटरनोड के बीच में रहेगा, जो आपको उसका लंबाई बढ़ाएगा, जो उसका ग्रोइंग बढ़ाएगा, वहां पे रहता है इंटरनोड 2। तो इंटरनोड का एग्जांपल आप बम्बू लिख लीजिएगा या शुगर केन लिख लीजिएगा, इसका आप छोटे स्मॉल प्लांट्स लिख लीजिएगा, इसका लेटरल मेरिस्टम का मैंगो बनियान सारा चीज लिख लीजिएगा। और लेटरल मेरिस्टम का भी दो टाइप बताए थे हम, कॉर्केमियम और वस्कुलर केमियम। कॉर्केमियम कहाँ होता है, स्टिक बार्क में, और वस्कुलर केमियम क्या होता है, वुड में होता है। तो ये सब सारा पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार यहाँ पे हम दे दिए जगह, एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। तो तब तक के लिए शुक्रिया, सब्सक्राइब कीजिए।